और अगर मनुष्य का शरीर मिल भी गया, प्राप्त मान लो हो गया, और अच्छा शरीर भी अगर मिल गया है तो भी हम अथक प्रयास कर लेते हैं, पूर्ण प्रयास कर लेते हैं, तो भी शिव महापुराण तक पहुंच नहीं पाते। कहीं ना कहीं चलते 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 कोई ना कोई अड़चन उत्पन्न हो ही जाती है। अभी अभी ये मर्दा परिवार आ रहा होगा हैदराबाद से हरिद्वार, इनके कई रिश्तेदार आ रहे होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि टिकट किसी का होता है और आना किसी को पड़ जाता है। आते आते भी कहीं कहीं ऐसा योग बन जाता है कि जो आने वाला था वो रह गया, और उसकी जगह जिसका टिकट ही नहीं हुआ था, जिसका सोचा ही नहीं था, विचार ही नहीं करा था, और कई बार ऐसा हो जाता है कि वो व्यक्ति उस टिकट पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इसकी जो पुण्य की गुल्लक है, इसकी जो आनंद की गुल्लक है, वो ज्यादा भरा गई है, इसलिए गुल्लक फूटते से ही हरिद्वार का दर्शन इसके भाग्य में लिखा हुआ। पुण्य की गुल्लक। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये बिना शिव के मिलना, शंकर की भक्ति के बिना कुछ प्राप्त होना, शिव के स्मरण बिना कुछ प्राप्त होना, ये बहुत कठिन है। चौबीस 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा है। और 24,000 श्लोक में से पूरी शिव महापुराण की कथा संपूर्ण आपको याद रहे चाहे ना रहे, पर इतना जरूर है कि अगर आपने मन लगाकर, चित्त लगाकर, हृदय लगाकर यदि शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया है, तो ये शिव महापुराण की कथा आपके किसी भी समय पर, किसी भी पल, किसी भी घड़ी पर आपके सामने खड़ी मिलेगी और आपकी रक्षा कर सकती है। कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी हम इतनी बार कथा सुनते हैं, हमको कुछ याद नहीं रहता। हमने भागवत जी इतनी बार सुनी, हमको याद नहीं रही। हमने रामायण इतनी बार सुनी, हमको याद नहीं। हमने गीता जी इतनी बार सुनी, हमको याद नहीं। तो मेरा निवेदन है कि आप कहते हो कि हमने इतनी बार कथा सुनी और याद नहीं रहती, तो याद कर कर तुम्हें करना क्या है? अगली बार यहां बैठना है। तुम कथा याद मत रखो। कथा सुनकर तो क्या गुरुजी, जब कथा याद ही नहीं रहती तो कथा सुनने से फायदा कौन सा है? लाभ क्या? जब याद ही नहीं रहे तो कथा क्यों सुने? हमारा निवेदन है, 1 महीने पहले 4 तारीख को आपने क्या खाया था? किसी को याद है? अरे बोलो तो, याद है किसी को? नहीं। 2 महीने पहले 6 तारीख को आपने क्या खाया था? आपको याद है? याद है किसी को? नहीं। 3 महीने पहले 9 तारीख को आपने क्या खाया था भोजन में? आपको याद है? नहीं। जब 1 महीने पहले क्या खाया था, 2 महीने पहले क्या खाया था, 3 महीने पहले क्या खाया था, आपको याद नहीं है। पर जो आपने खाया था वो आपके शरीर में रक्त बनकर आज तक चल रहा है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा है, भले याद नहीं रहे पर अंतिम समय तक इस हृदय और चित्त के साथ निरंतर चलती रहेगी।
क्या खाया उससे मतलब नहीं है, पर वो शरीर में चल रही है, वो रक्त में चल रही है, वो वृत्ति में चल रही है। कथा सुनी है आपने, भले याद नहीं है, पर आपकी हृदय चित्त में, आपके रोम रोम में 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर बने हुए हैं। एक एक रोम छिद्र में जब शिव महापुराण का तात्विक सुख पहुंच जाता है, शिव महापुराण की कथा जब एक रोम रोम में पहुंच जाती है, तो तब ये अंतिम समय में जब प्राण छूटने का समय होता है, अंतिम जब समय होता है, तब उस समय पर ये हमारा सुना हुआ शिव महापुराण की कथा, हमारे द्वारा श्रवण करी गई राम कथा, हमारे द्वारा श्रवण करी गई कृष्ण कथा, हमारे द्वारा श्रवण करा गया भगवान का भजन, ये अंतिम समय में काम आता। फिर निवेदन करूंगा, आपकी डिग्रियां, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप कलेक्टर हो, आप एसपी हो, डीएसपी हो, आप मंत्री हो, संतरी हो, जो भी आपके पास में पद है, आपकी पढ़ाई की डिग्रियां केवल यही काम आती है, वहां तो केवल ये शिव महापुराण और राम कथा ही काम आती है। ये डिग्रियों के बल पर आपको यहाँ कुर्सी मिल सकती है, ये डिग्रियों के बल पर आपको यहाँ प्रतिष्ठा मिल सकती है, ये डिग्रियों के बल पर तुम्हें यहाँ सम्मान मिल सकता है, ये डिग्रियों के बल पर तुम्हारे को यहाँ आदर मिल सकता है, ये डिग्रियों के बल पर तुम्हें यहाँ मान और प्रतिष्ठा, यश और वैभव सब कुछ मिल सकता है, पर इन डिग्रियों के बल पर तुम्हें वहां कुछ नहीं मिलेगा। वहां पर एक ही डिग्री चलती है, क्या तुमने किसी भूखे को भोजन कराया है, किसी प्यासे को पानी पिलाया है, किसी गरीबड़े को, पथिक को तुमने किसी वृक्ष की छांव करी है, किसी के लिए तुमने एक गिलास जल भर कर दिया है? कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो, राम कथा हो रही हो, वहां तुमने क्या बुआरी काढ़ी है? कहीं तुमने भगवान की सेवा में, वृद्धजन की सेवा में, बुजुर्ग की सेवा में, घर के माता पिता की सेवा में, घर के जो बड़े होते हैं, बयो होते हैं, चाहे वो जेठ हो, जेठानी हो, ननंद हो, नंदोई हो, सास हो, ससुर हो, माता हो, पिता हो, काका हो, काकी हो, घर के बुजुर्ग जितने हैं, क्या उनकी सेवा में आपने अगर कुछ थोड़ा सा समर्पण किया है, तो ये सारा आपका किया गया पुण्य की डिग्री वहां काम आती है। यहां पर काम नहीं, पर वहां जरूर काम आती है। आपका समर्पण, आपका आदर, आपका सम्मान, आपका सत्कार। महाराज, संकल्प तो लिया बाबूजी ने कि मुझे कथा करवाना है मर्दा परिवार में, पर मैं धन्यवाद दूंगा श्रवण कुमार जैसे बेटे दिनेश जी और दिलीप जी आपको, कि आपके दोनों की धर्म पत्नियों को भी धन्यवाद दूंगा और सारे परिवार को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने आगे बढ़कर अपनी बहनों के साथ में, पूरे परिवार के साथ में, पूरे कुल के साथ में इस कथा को, कि पिताजी का मन है, माताजी का मन है, माँ और बाप का एक मन और चित्तवृत्ति, बस यही तो है। पूर्व समय के श्रवण कुमार माता पिता को कंधे पर तीरथ कराने ले गए थे। आज का बेटा अगर माता पिता कहें और बेटा अगर उनके कहे हुए वचन को निभा ले, तो समझ लो श्रवण कुमार से कम नहीं है। इतना भी कर ले तो बहुत उतना। और धन्यवाद दिलीप जी और दिनेश जी, आपकी धर्म पत्नियों को, बहुओं को भी धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत साधुवाद, कि हृदय से, चित्त से, मन से, उमंगता से, आनंद के साथ शिव महापुराण की कथा करवाने के लिए आप आए अपने माता पिता को। आज के जमाने के बच्चे से कह देते हैं ना, ए छोरा, अरे ओ छोरा, सुन तो कथा करवाना है, तो इतने में छोरा कह देता है शरीर चल नहीं रहा, कथा करवा के क्या करोगे? पर धन्यवाद जी, बहुत बहुत साधुवाद है हृदय से, इस माँ गंगा के पावन घाट से बहुत बहुत साधुवाद है कि माता पिता के वचन को निभाया है आपने और शिव महापुराण की कथा करवाकर जनमानस तक पहुंचाया है आपने। शिव कथा, शंकर का अनुमोदन,